पौलुस कह रहा है यदि एक स्वर्गदूत भी दूसरा सुसमाचार प्रचार करे तो वो श्रापित हो। जब सुसमाचार समझोगे, ज्यादा प्रार्थना करोगे, ज्यादा उपवास करोगे, ज्यादा दोगे, मगर डर के नहीं, परमेश्वर के सिद्ध प्रेम के द्वारा। भले कर्म उद्धार को जन्म नहीं देते, उद्धार भले कर्मों को जन्म देता है। पाप का विरोध करना सुसमाचार नहीं, पुत्र को उठाना सुसमाचार है। Grace is not the license to sin. Grace is the freedom from sin. जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अनुग्रह के अधीन पाप प्रभुता नहीं करता है। इस चीज से सुसमाचार शुरू होता है कि तुम अब परमेश्वर की निज संतान हो। अरे अगर वो हमारा पिता है तो हमारी उंगली पकड़कर हमें सिखाएगा कि कैसे हम उसकी तरह चल सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप जीवित, अनुग्रहकारी, दया से भरे हुए, उद्धार देने वाले, मुक्ति देने वाले, मोक्ष देने वाले परमेश्वर। प्रभु, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं और हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आपके समान कोई नहीं। पवित्र आत्मा जी, आप हमारे शिक्षक हैं, आप हमारे सहायक हैं। हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करिए कि हम आपके वचन के प्रकाशन को जान सकें, समझ सकें। हर एक अंधकार से प्रभु हमें ज्योति की तरफ ले चले। हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन, हालेलुया, आमेन। ओके, आज हम लोग नई एक सीरीज शुरू कर रहे हैं और मैं चाहता हूं ध्यान धरकर आपको सुनना है। ओके, सो आज गलातियों की पत्री को हम सीखेंगे, द बुक ऑफ गलेशियंस, और हम जानेंगे कि कैसे ये जो एक पत्री है, ये एक लेटर है। ये क्या है? पत्री है, एक लेटर है जो पौलुस प्रेरित ने गलातियों में जो कलीसियाएं हैं, एक कलीसिया नहीं, जो कलीसियाओं का एक समूह है, उनको प्रेरित पौलुस ने ये पत्रियां लिखी। अगर आपने उस गवाही में एक चीज ध्यान दी, उस परिवार ने बताया वो बहुत समय से मसीह में थे, मगर जब यहां आए तो उन्होंने क्या किया? किस चीज को ग्रहण किया? वचन को ग्रहण किया। और जब वचन को ग्रहण किया तो वचन उनके जीवन में क्या लेकर आया? परिवर्तन। ईसाई लोग कलीसिया रीति रिवाज से जाते हैं कि हमने संडे को अटेंडेंस लगा दी, अब हम वापस घर जा रहे हैं। ये धर्म की जगह नहीं, ये बेटे और बेटियों के प्रशिक्षण की जगह है। तो मैं चाहता हूं उसी स्वभाव से आप बैठो, क्योंकि कैसा आपका जीवन होगा, कैसा आप जीवन जियोगे, ये निर्भर करता है आपका स्वभाव परमेश्वर के वचन के लिए कैसा है। सो इस वचन को मिस नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे मसीह आज ऐसे हैं जो सुसमाचार को नहीं जानते, और इसीलिए पौलुस प्रेरित ने ये पत्री लिखी। और हम आयत के बाद आयत देखते हुए जाएंगे, और मैं चाहता हूं आप इसको समझो, इसको सीखो, क्योंकि एक बाइबल कॉलेज की तरह होगा। ओके, हालेलुया। लोग लाखों रुपए देके कॉलेज जाते हैं, आपको फ्री में संडे को बाइबल कॉलेज की टीचिंग मिल रही है। सबसे पहली बात आपको ये समझना है, गलातियों की पत्री पौलुस ने क्यों लिखी? क्योंकि पौलुस ने गलातियों में कलीसियां स्थापित करी और वहां पर उनको सुसमाचार सुनाया। क्या सुनाया? सुसमाचार। सुसमाचार यानी गुड न्यूज। प्रभु यीशु मसीह के बारे में पौलुस प्रेरित ने उनको बताया। मगर कुछ समय बाद क्या हुआ? वहां पर कुछ यहूदी विश्वासी आ गए। कौन आए? जिनको कहा जाता है जुडाइजर्स। और वो लोगों को सिखाने लगे, नहीं नहीं, अरे हाँ, तुम विश्वास तो करते हो, ये अच्छी बात है, हम भी मानते हैं यीशु को, तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं, मगर तुम्हें मूसा की व्यवस्था को भी मानना पड़ेगा, तुम्हें सबत के दिन को मानना पड़ेगा, तुम्हें खतना भी कराना पड़ेगा, तुम्हें सारे जो पर्व हैं इजरायली उनको भी मानना पड़ेगा, तब तुम्हारा उद्धार निश्चित है। और जब ये बात पौलुस के कान में पड़ी तो वो बहुत गुस्सा हो गया। तो ये लेटर उसका एक करेक्शन लेटर है। क्या है? एक करेक्शन है। वो एक वापस एक पिता की तरह सही कर रहा है, सही शिक्षा लेकर आ रहा है वापस कलीसिया में। इसीलिए मैंने गलातियों की पुस्तक चुनी कि ताकि आप सुसमाचार को समझ सको। क्योंकि व्हाट इज गॉस्पेल? सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है उद्धार के निमित्त। यानी जितना सुसमाचार आप समझ जाओगे उतना परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन पर प्रकट होगी। आमेन? ऑलराइट। सो पहली आयत देखते हैं। यहां पर लिखा है,
पौलुस की जो ना मनुष्यों की और ना मनुष्यों के द्वारा, ना तो मनुष्यों की ओर से, ना तो किसी समूह की ओर से, किसी कमिटी की ओर से, ना किसी एक मनुष्य के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया, क्या है? क्या है? प्रेरित है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस प्रेरित बता रहा है कि वो ना तो मनुष्यों के द्वारा, वो क्या है? प्रेरित है। अब आपको समझना पड़ेगा, ये जो लोग आए कलीसिया में, ये कुरिन्थ की कलीसिया के विश्वासियों को भटकाने लगे और कहने लगे पौलुस तो प्रेरित है ही नहीं, क्योंकि प्रेरित तो केवल 12 होते हैं। कितने लोगों ने सुना है ये कि प्रेरित अपोस्टल्स तो 12? ये कैसे अपने आप को अपोस्टल बोल रहे हैं? ये बहुत पुराने से डिबेट है। तो उन्होंने क्या कहा कि प्रेरित तो कौन थे? जिनको यीशु मसीह ने शारीरिक तरीके से बुलाया था, वो 12 अपोस्टल्स थे। ये पौलुस अपने आप को कैसे अपोस्टल कह रहा है? तो पौलुस सबसे पहले जब ये चिट्ठी लिख रहा है तो अपने अपोस्टलशिप को डिफेंड कर रहा है। क्या कह रहा है? अपना जो उसका प्रेरिताई है उसका सबूत दे रहा है कि मैं जो प्रेरित हूं, ना तो किसी मनुष्यों के समूह के द्वारा हूं, ना तो किसी एक मनुष्य के द्वारा हूं, मगर स्वयं यीशु ने, जिसको पिता ने मुर्दों में से जिलाया, उसने मुझे प्रेरित ठहराया है। और वो ये क्यों बता रहा है? वो ये इसलिए बता रहा है क्योंकि यीशु जो मुर्दों में से जिंदा हो गया, वो आज भी जीवित है। आमीन। देखिए, उस समय के लोगों के लिए कितना मुश्किल था ये पहचानना, क्योंकि जो बाकी 12 अपोस्टल्स थे, जो प्रेरित थे, उनको यीशु ने भीड़ के सामने बुलाया। मैथ्यू आ जाओ, यूहन्ना आ जाओ, थोमा आ जाओ। सारी भीड़ ने देखा ये 12 चुने हुए, मगर पौलुस के साथ ऐसा नहीं हुआ। आप जानते हैं, पौलुस शारीरिक यीशु से कभी नहीं मिला। क्लियर हो गई ये बात? मगर यीशु जो मरकर जी उठा, उससे जरूर मिला। इसीलिए पौलुस कह रहा है यहाँ पे, तो वो सबसे पहले शुरुआत ही अपने लेटर की ऐसे कर रहा है, मैं जो पौलुस हूं, मैं ना तो मनुष्यों की ओर से, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा मैं क्या हूं? मैं प्रेरित हूं। क्योंकि एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है शैतान की, मैं आपको समझाता हूं। अगर जो संदेश देने वाला है, अगर उसी का आप जो दफ्तर है उसको नकार दो, तो फिर उसका संदेश जो है वो भी बेकार हो जाएगा। अगर कोई शैतान आज भी कहता है अरे ये व्यक्ति झूठा है, तो अगर लोग मान ले कि वो व्यक्ति झूठा है, तो जो वो संदेश दे रहा है वो भी फिर क्या है? वो भी झूठा है। तो यही उस कलीसियाओं में एक वाद विवाद, एक कंफ्यूजन होने लगा कि सारी कलीसियां वो कह रही अरे ये तो हमारा आत्मिक पिता है। अब बाकी तो लोग कह रहे हैं कि अरे ये तो है ही नहीं प्रेरित, इसको किसने अपोस्टल बना दिया? क्योंकि अपोस्टल तो केवल 12 थे। तो जो मूर्ख मसीह लोग ये बोलते हैं आज भी, उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी, उनके हिसाब से तो पौलुस भी प्रेरित नहीं है, तो उन्हें 2/3 नया नियम फाड़ के फेंक देना चाहिए। क्योंकि 2/3 नया नियम 12 ने नहीं, एक पौलुस ने लिखा है। कितने लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आमीन। वो 12 मैं नहीं था। और आज भी कई लोग इस बारे में बात करते हैं कि आज के समय में अपोस्टल्स क्या होते हैं? नहीं होते। तो जो कोई कहता है कि परमेश्वर ने उसको एक प्रेरित के लिए बुलाया है या सेवकाई दी है, वो क्या है? वो झूठे हैं। क्योंकि अगर ये मान लिया, ये फैला दिया कि वो झूठे हैं, तो उनका संदेश भी फिर क्या है? झूठा है, कोई इसको सुनेगा नहीं। मगर हमेशा याद रखना, एक जो सच्चा प्रेरित होता है उसको बैक परमेश्वर स्वयं करता है, उसके पीछे स्वयं परमेश्वर खड़ा होता है। क्योंकि कोई भी आज एक टाइटल फेक कर सकता है, एक शीर्षक को झूठा बोला जाता है, कल को कोई अपने आप को कुछ भी बोल दे, मगर फल फेक नहीं किए जा सकते। टाइटल तो आप फेक कर सकते हो, फल फेक नहीं कर सकते। टाइटल आप अपने आप को कुछ भी बोल सकते हो, मगर उसके पीछे फल भी होने चाहिए जो सेवकाई के बारे में बात करते हैं। आमीन। सो हम देखते हैं यहाँ पे, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं। अब वहां पे वो क्या बता रहा है? वो ये नहीं कह रहा मैं अकेला एक प्रेरित कहता हूं अपने आप को। वो कहता है मेरे साथ और भाई भी हैं जो मेरे साथ हैं, मेरे साथ, और देयर इज मोर लीडरशिप, देयर आर मोर लीडर्स हु रिकॉग्नाइज माय कॉल। मैं ये नहीं अकेला अपने आप को कुछ कहने लगा, मेरे साथ मेरे भाई लोग भी हैं। आमीन। जो भी सच्चा व्यक्ति परमेश्वर ने बुलाया है 5 सेवकाइयों में, आप हमेशा देखेंगे जो परमेश्वर की देह है वो उस बुलाहट को पहचानेगी। सो पौलुस जो प्रेरित था, वो ना तो मनुष्य की ओर से था और ना मनुष्यों की ओर से था। किसी कमिटी ने उसे अपोस्टल नहीं बनाया, ना किसी बाइबल कॉलेज ने उसे अपोस्टल बनाया। उसको अपोस्टल किसने बनाया? स्वयं पुनरुत्थानित यीशु मसीह ने, जिसको पिता ने मुर्दों में से जिलाया। आमीन। अब आगे देखिए यहाँ क्या लिखा है। अब हमेशा पौलुस की जब हम पत्रियों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं पौलुस सैल्यूटेशन देता है या अभिवादन करता है। हम जब चिट्ठी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? हम चिट्ठी में जिसको चिट्ठी लिखते हैं सबसे पहले उसका नाम लगाते हैं और आखिरी में लिखते हैं अपना नाम। मगर उस समय में चिट्ठियां ऐसे नहीं, उस समय में सबसे पहले अपना नाम लिखा जाता था जो चिट्ठी लिखता है, उसके बाद जिसके लिए चिट्ठी लिखी गई उसको चिट्ठी लिखी जाती थी, उसके बाद अभिवादन किया जाता था, ब्लेसिंग दी जाती थी।
सो मेरे भाइयों के जो मेरे साथ हैं, गलातियों की कलीसियाओं के नाम यहां पे, टू द चर्चेस इन गलेशिया, नॉट अ चर्च, चर्चेस, कलीसियाओं के नाम। तो जब पौलुस ये पत्री लिख रहा है तो कलीसियाओं के लिए लिख रहा है। और जब ये पत्री वहां पे आती थी तो वो क्या करते थे, सारे गलातियों के जो विश्वासी थे वो एक जगह में एकत्रित होते थे और एक व्यक्ति खड़ा होकर क्या करता था, इन पत्रियों को पढ़ता था। ये पत्रियां क्यों लाई गई थी? टू ब्रिंग अ राइट अलाइनमेंट। ठीक है, टायर डिसअलाइन हो जाता है आपका, आप ले जाते हो टायर टेढ़ा जा रहा है, तो एक अलाइनमेंट लाने के लिए बॉडी ऑफ क्राइस्ट में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अब वो क्या कर रहा है यहाँ पे, वो सैल्यूटेशन कर रहा है, यहाँ पे उनको अभिवादन कर रहा है, उनको बोल रहा है कि तुम्हें परमेश्वर पिता की ओर से क्या मिले, दो चीजें, अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मगर इसके बाद उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। ओके, वो यहाँ पे बता रहा है कि जो प्रभु यीशु मसीह है, जिसने क्या किया, अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। क्यों दिया? कि हमें इस बुरे संसार से क्या करें, छुड़ाए, अलग करें। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुग होती रहे। ओके, अभी तक वो केवल एक ग्रीटिंग चल रहा है। मैं आपको एक एक वर्ष में एक एक घंटा ले सकता हूं। मैंने आपको बताया, कई लोग कहते हैं मुझे इफिसियों की किताब खत्म क्यों नहीं करी क्योंकि इफिसियों 40 दिन में हमने 17 आयतें देखी, तो अगर ऐसे करेंगे तो एक साल 1-2 चैप्टर्स हम कर पाएंगे। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बस ये बता रहा हूँ, ये ब्लेसिंग है, अभिवादन है वो जो दे रहा है, उन लोगों को बता रहा है। मगर गलातियों की जो पुस्तक है ना, जो गलातियों की पत्री है, वो अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि बाकी सारी पत्रियां जो पौलुस ने लिखी उसमें वो कलीसियाओं को प्रेज करता है, उनकी तारीफ करता है और उनको धन्यवाद देता है। गलातियों में ऐसा कुछ नहीं करता, वो सीधे टू द पॉइंट बात करने, सीधे उनको चार्ज करने। रोमियो 1:8 में वो क्या कहता है, अगर हम पढ़ेंगे तो, पहले मैं तुम सबके लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। क्या कर रहा है? उनको प्रेज कर रहा है, उनकी तारीफ कर रहा है। देखो मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा क्या हो रही है, पूरे संसार में। ये रोमियो के लिए लिख रहा है। जब वो कुरिन्थियों के लिए लिखता है, पहला कुरिन्थियों 1:4, उसमें वो लिखता है, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूं इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। फिर से क्या कर रहा है? उनको धन्यवाद कर रहे हैं। कुलूसियों 1:3 में, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद। तो हम क्या देख रहे हैं, हर पत्री में क्या कर रहे हैं वहां के लोगों के लिए? गलातियों के लिए कोई धन्यवाद नहीं करता। आगे बताऊंगा क्यों। थेसलोनियों में पढ़ते हैं, पहला थेसलोनिकों 1:2, हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का, हम देखेंगे हर एक पत्री में वो विश्वासियों के लिए परमेश्वर क्या करता है, धन्यवाद करता है। गलातियों के लिए नहीं करता। गलेशियन स्टार्ट्स विद अ वेरी नेगेटिव कॉनोटेशन, एक नकारात्मक तरीके से गलातियों की पुस्तक सीधे टू द पॉइंट आता है, टाइम वेस्ट करते बिना। जैसे बोलते हैं ना, डांट जब पढ़नी है तो सीधे घुमा फिरा के नहीं, सीधे उनसे बात करता है। अब देखते हैं वो सीधे क्या बात कर रहा है। ठीक है, उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुग होती रही। अब हम देखते हैं 6वें अध्याय में, अब क्या कह रहा है, ध्यान सुनो। मुझे आश्चर्य होता है, क्या कह रहा है? मुझे क्या होता है? He is saying, I'm surprised, I'm shocked. मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया। किस में बुलाए गए हम? कम ऑन, किस में बुलाए गए हैं? मसीह के अनुग्रह में। आप कब बुलाए गए? जब आपने क्या सुना? क्या सुना? क्योंकि सुसमाचार मसीह के अनुग्रह को दर्शाता है। ओके, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे हो, और ही प्रकार के सुसमाचार के पास। क्या कह रहा है पौलुस यहाँ पे? वो कह रहा है अब मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, एक दूसरे सुसमाचार की तरफ। यानी अब वो लोग कुछ ऐसा विश्वास कर रहे हैं जो पौलुस ने उनको नहीं सिखाया। वो एक अलग सुसमाचार की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक क्लियर है? परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें क्या करते हैं, कितने ऐसे हैं जो तुम्हें क्या करते हैं, घबरा देते हैं। आज भी है ऐसे? क्या करते हैं? तुम्हें घबरा देते हैं, तुम्हारे अंदर डर ले आते हैं, तुम घबरा जाते हो। कितने ऐसे हैं तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। आई लव द वे इट सेज इन इंग्लिश, इसमें लिखा है, I marvel that you are turning away so soon from him who called you in the grace of Christ
to a different gospel, which is not another, but there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ. यानी pervert का मतलब मिलावट करते हैं. ये वो लोग हैं जो मसीह के सुसमाचार में मिलावट करना चाहते हैं. कुछ भी मिलावट जब मसीह के सुसमाचार में की जाएगी तो वो सुसमाचार नहीं रह जाएगा, और उस समाचार से आप क्या हो जाओगे? डर जाओगे. आपका अश्योरेंस, आपका हियाव चला जाएगा. इसीलिए ध्यान धरकर सुनो किन लोगों की आप सुनते हो और कौन सा सुसमाचार सुनते हो, क्योंकि पौलुस, जिस गलातियों की कलीसिया को पौलुस ने स्थापित किया, वे लोग भी फिर गए असली सुसमाचार से, और इसीलिए उसको ये चिट्ठी लिखनी पड़ी. अब आगे देखो क्या लिखा है, आगे और बढ़िया होने वाला है. अब उन लोगों ने सुसमाचार को कैसे बिगाड़ा? उन लोगों ने सुसमाचार को ऐसे बिगाड़ा कि वे पौलुस के, वो लोगों के पास जाके बोलने लगे, अरे पौलुस को तो यीशु ने बुलाया ही नहीं है, तो जो सुसमाचार वो तुम्हें दे रहा है वो सही नहीं है. सही सुसमाचार हम दे रहे हैं, क्योंकि हम क्या हैं? यहूदी हैं. आज भी कई मसीह जाते हैं इजराइल, उनका सुसमाचार कुछ और ही हो जाता है. फिर वो कहते हैं नहीं नहीं, हमें सारे इजरायली पर्व मानने हैं. सुना है आपने कभी? बिकॉज द गॉस्पेल हैज बीन, एनी टाइम यू मिक्स एनीथिंग इन द गॉस्पेल, आप उसको खराब कर ले. आपके घर में मम्मी ने राजमा चावल बनाया, राजमा बढ़िया में नहीं है. अब आपने कहा राजमा बनी हुई है, मैं इसको और अच्छा कुछ बनाता हूं. आपने उसमें और नमक मिला दिया, क्या हो गया? पूरे डिश की बैंड बजा दी. तो ऐसे ही जब आप सुसमाचार में कुछ मिलाते हो, मनुष्य की शिक्षा, तो सुसमाचार को क्या कर देते हो? परवर्ट कर देते हो, उसको करप्ट कर देते हो, उसको खराब कर देते हो. उसके अंदर से वो सामर्थ्य चली जाती है. कितने लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अब पौलुस कुछ ऐसी बात कर रहे हैं. अच्छा, अब वो ये कह रहा है, देखो हाँ, डिफरेंट गॉस्पेल कौन सा है? गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट. गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट कौन सा है? विच रिवील्स द ग्रेस ऑफ क्राइस्ट. मसीह का सुसमाचार कौन सा है? जो मसीह का अनुग्रह के पास आपको ले चलता है. पौलुस कह रहा है तुम अब मसीह के अनुग्रह से फिर गए हो, क्योंकि तुम सुसमाचार से भी फिर गए हो. सो सुसमाचार हमेशा हमें किधर की तरफ ले जाता है? मसीह के अनुग्रह की तरफ. ओके, आगे देखते हैं. अब देखो वहां पे पौलुस क्या कह रहा है आगे. परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो क्या हो? श्रापित हो. वो कह रहा है जो सुसमाचार तुमने हमसे सुना, वो कौन सा सुसमाचार है जो पौलुस ने सुनाया? अनुग्रह का. वो कह रहा है अगर हम में से किसके लिए कह रहा है? कह रहा है मैं या सारे के सारे प्रेरित, यूहन्ना, पतरस, याकूब, कोई भी, अगर चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो स्वर्गदूत भी हो. क्योंकि आज कई लोग क्या बोलते हैं, अरे आपको नहीं पता, मैं उपवास प्रार्थना में था और मुझे ऐसा दर्शन आया और स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, और एक नया प्रकाशन जोड़ देते हैं. मैंने देखा कि कलीसिया में जो विश्वासी हैं, जो यीशु को मानते हैं, वो भी नरक में जल रहे हैं. लोग मानने लग जाते हैं. क्यों मानने लग जाते हैं? क्योंकि एक स्वर्गदूत ने उनको नरक दिखाया. पौलुस कह रहा है यदि एक स्वर्गदूत भी दूसरा सुसमाचार प्रचार करे तो वो श्रापित हो. वी आर नॉट परसुएडेड बाय एंजल्स. स्वर्गदूत भी हमें सुसमाचार से नहीं हिला सकते. हमारी नींव सुसमाचार में अड़िग है. आपको ये बात समझनी पड़ेगी. नॉट मेन, नॉट हेवनली मैसेंजर्स. वो कह रहा है हम में से, चाहे हम में से हो चाहे स्वर्गदूत ही क्यों ना हो, अगर वो भी कोई और सुसमाचार दे, कोई और सुसमाचार तुम्हें बताए, तो वो क्या हो? श्रापित हो. आप समझ सकते हैं पॉल के अंदर क्या चल रहा है जो वो ये बोल रहा है? ये जेंटल लेटर नहीं है. वो कह रहा है वो श्रापित ठहरे जो सुसमाचार को खराब करते हैं. आज इतना मिक्सचर, मिलावट कलीसिया में, इसीलिए विश्वासियों का जीवन ऐसा है, क्योंकि सुसमाचार को आज तक पहचाने नहीं. क्योंकि दो लोग आएंगे, दर्शन बताएंगे, डरा के चले जाएंगे उन्हें. एक फैमिली है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो फैमिली है, उन्होंने यहाँ आना छोड़ दिया. मैसेज करते हैं, कह रहे हैं हम बहुत प्यार करते हैं कलीसिया से, हम सारे वचन सुनते हैं, मगर एक स्त्री हमारे पास आई और बोली अरे वहां तो सारी चंगाइयां शैतान करता है, वहां मत जाओ, तो अब हम यहां नहीं आते. ये कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं जो कभी भी सुसमाचार में स्थापित नहीं हुए. तो कोई भी ऐरा गहरा नत्तू खैरा आके उनको डरा के चला जाता है और वो डर जाते हैं. अगर सुसमाचार में पांव स्थिर है तो डरपोक नहीं होगे. अगर सुसमाचार जान गए तो हियाव आ जाएगा. द राइचस आर बोल्ड एज लायंस. क्योंकि हमारा हियाव हमारे कर्मों पे नहीं, हमारा हियाव हमारे ऊपर नहीं, हमारा हियाव मसीह के उस सिद्ध प्रेम के ऊपर है जो कभी बदलता नहीं है. आज भी क्या होता है, एक विश्वासी प्रभु को जानता है, वो कलीसिया आता है, उसको बार बार क्या बताता है? और उपवास करो और प्रार्थना करो. वो अच्छा है, वो कह रहा है हाँ मैं कर रहा हूं 20 साल से, और उपवास और प्रार्थना.
मगर जिंदगी नहीं बदली। क्यों? क्योंकि उसे सुसमाचार नहीं सिखाया गया। और उपवास करो, और प्रार्थना करो, और उपवास करो। वो कर रहा है मगर जिंदगी नहीं बदली, क्योंकि सुसमाचार ही परमेश्वर की सामर्थ है। रोमियो 1:16-17 लगाओ, और मैं चाहता हूं हम सब साथ में उसको पढ़ें। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की। अगर सुसमाचार को नहीं समझते तो परमेश्वर की सामर्थ से आप अनजान होगे। अब अगर कोई विश्वासी कलीसिया में मैं कहूं एक काम कर, और उपवास कर, और प्रार्थना कर, मगर उसको सुसमाचार ना समझे वो व्यक्ति, तो वो धर्म के एक ऐसे कर्म में होगा कि कितना भी कर ले वो काफी नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अब ये करो, अच्छा अब ये भी कर लिया, तब भी नहीं हो रहा, अच्छा अब ये करो, ये भी कर लिया, अब ये करो, वो भी कर लिया, अब समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सुसमाचार नहीं समझा, क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन। क्यों है परमेश्वर की सामर्थ? क्योंकि उसमें, बोलो उसमें, उस सुसमाचार के अंदर कुछ है, इसलिए वो परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। क्या होती है? इंग्लिश बाइबल सेज फॉर इन इट द राइचियसनेस ऑफ गॉड इज रिवील्ड। मगर जब उस सुसमाचार में मिलावट हो जाती है तो वो सुसमाचार नहीं रह जाता। आज आपने सुना वो जो परिवार कह रहा था कि उन्हें बोला गया तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा है क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा कर रहा है क्योंकि तुम चर्च लेट आते हो। मैंने है चर्च लेट आते हो, या तुम्हें दंड दे दिया क्योंकि तुमने दशमांश नहीं दिया, इसलिए परमेश्वर ने हॉस्पिटल। सुना है आपने कभी ऐसा? हाँ, कितने लोगों ने सुना है कि दशमांश नहीं दोगे तो परमेश्वर ले लेगा किसी और तरीके से। अरे परमेश्वर हफ्ता लेने वाला गुंडा नहीं है, प्रेम करने वाला पिता है। दशमांश हफ्ता नहीं है। ये जब हम सुसमाचार में ये चीजें मिला देते हैं तो वो सुसमाचार नहीं, वो कुसमाचार हो जाता है। और कुसमाचार के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं, बस आपको बंधन में डाल देगा। जब सुसमाचार समझोगे, ज्यादा प्रार्थना करोगे, ज्यादा उपवास करोगे, ज्यादा दोगे, मगर डर के नहीं, परमेश्वर के सिद्ध प्रेम के द्वारा। कोई डराएगा, डरोगे नहीं। क्योंकि याद है मैंने आपको बताया था पहले यूहन्ना 4:8 में क्या लिखा है? याद है कि इससे प्रेम हमें क्या हुआ है? सिद्ध हुआ है कि हमें क्या हो? न्याय के दिन। जितना ज्यादा सुसमाचार समझोगे उतना ज्यादा हियाव आ जाएगा। और कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता। ओ बहन, मैं कुछ देख रहा हूं, मृत्यु की आत्मा तेरे ऊपर है, और आंटी डर गई घर के अंदर, बाहर ही नहीं जा रही। अगर वचन अंदर है और कोई ये कुसमाचार लेके आता है, आपके अंदर से सुसमाचार बाहर आना चाहिए। सो अब वो क्या कह रहे हैं? परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई भी दूत उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो क्या हो? वो यानी पौलुस इतना अड़िग है जो सुसमाचार यीशु ने उसे दिया है। वो कहता है अगर एक स्वर्गदूत भी आकर तुम्हें कुछ और बताएगा तो वो क्या होगा? वो श्रापित होगा। आगे देखो, फिर से दोबारा उस बात को कहता है, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो। उन्होंने क्या किया था? सुसमाचार को ग्रहण किया था। मगर होता क्या ना, आपको समझना पड़ेगा, हम सब के अंदर ना एक परफॉर्मेंस माइंडसेट है। हम अनुग्रह को नहीं समझते परमेश्वर के। तो लोग बोलते हैं अरे ऐसे थोड़ा होता है, हम कमाना चाहते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया। तो जब कोई बोलता है अरे आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आपको पहले उसको कमाना पड़ेगा। और जब हम कमाने की कोशिश करते हैं तो जो प्रभु ने सेत मेत में रखा है उसको खो देते हैं। आज आप देखो कितने लोग उद्धार को कमाने की कोशिश कर रहे हैं, कई 20 साल से, कई 30 साल से, कई जप कर रहे हैं, कई तप कर रहे हैं, कई पहाड़ों में है। क्या उन्होंने कमाया उद्धार? और आपने कैसे पा लिया? सेत मेत में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। क्यों? क्योंकि उद्धार क्या है? परमेश्वर का दान है। अगर उसे कमाने की कोशिश करोगे तो नहीं कमा पाओगे पूरी जिंदगी। इफिसियों 2:8 लगाओ। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। बोलो, विश्वास ही से, अनुग्रह के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है। अब आगे सुनो, और यह तुम्हारी ओर से, बोलो ये मेरी ओर से नहीं है, ये क्या है? वरन परमेश्वर का क्या है? दान है। कोई आपसे पूछो भाई तुमने क्या किया, तुमने कितना जप तप किया, तुमने कितने धर्म ग्रंथ पढ़े जो तुम्हें मोक्ष मिला? बोलो ये हमारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर का दान है। मेरे पीछे बोलो, उद्धार परमेश्वर का दान है, ये हमारी ओर से नहीं है। क्यों? परमेश्वर ने दान दिया है। और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई क्या करे, अरे
अरे हम यीशु में इसलिए आए क्योंकि हमने, तुम्हें पता है कितने ग्रंथ पढ़े हैं हमने, हैं? नहीं नहीं, आप इसलिए मसीह में नहीं आए। आप इसलिए आए क्योंकि आपने उस दान को ग्रहण किया जो उद्धार से सेतमेत में परमेश्वर ने हमारे ऊपर उंडेला है। इट इज नॉट बाय वर्क्स लेस्ट एनी मैन मे बोस्ट। ये कर्मों के द्वारा ये बहुत बारी करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म की जो मानसिकता है उसको जाना बहुत जरूरी है। हमको क्या लगता है, पहले जब हम कर्म करेंगे तो परमेश्वर उस कर्म के अनुसार हमारे साथ करेगा। कर्म बाद में आते हैं, अब आगे कर्म भी आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कर्म जरूरी नहीं। जब उद्धार पा लिया तो अपने आप अच्छे कर्म हो जाते हैं। आगे जाओ, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। और क्यों बनाए हुए हैं? मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। बोलो, मैं मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजा गया हूं। भले काम आपको उद्धार नहीं देते, उद्धार आपको भले काम करने के लिए लियाकत देता है, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार। हमारे करने के लिए कुछ कर्म है। बोलो, हमारे करने के लिए कुछ कर्म है जो परमेश्वर ने पहले से नियुक्त किया था। तो जो कर्म करते हो आज, वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने पहले से नियुक्त किया था। इसलिए परमेश्वर ने नियुक्त किया था कि मेरे बच्चे मेरे लिए ये भले कर्म करेंगे। आमीन। भले कर्म उद्धार को जन्म नहीं देते, उद्धार भले कर्मों को जन्म देता है। अब वो कह रहा है उस सुसमाचार को छोड़ जो तुमने ग्रहण किया, यानी उन्होंने एक सुसमाचार ग्रहण किया था। यहां पे हम 10वीं आयत देखते हैं। क्या मैं अब मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। आप जानते हो, आप व्यवस्था सिखाओगे ना, मनुष्य आपसे बहुत प्रसन्न होगा। अगर मैं आज से रोज आपको बोलूंगा तुम पापी हो, हर संडे पश्चाताप करो, पापी हो पश्चाताप करो, तो लोग बोलेंगे ऐसा प्रचारक दिल्ली में नहीं है। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। पश्चाताप करो, पापी हो पश्चाताप करो, पापी हो पश्चाताप करो, और वो उस साइकिल में चले गए, कभी बाहर ही नहीं आए। मगर पौलुस जो सुसमाचार सुना रहा है उस समय में भी, जब सदूसी और फरीसी हैं जो कह रहे हैं हम पागल हैं, जो हम हफ्ते में 3 बार उपवास रखते हैं, हम तोरा को मानते हैं, हम सारे पर्वों को मानते हैं, और ये व्यक्ति कह रहा है कि उद्धार कैसे मिल गया? उद्धार अनुग्रह से मिल गया। और आज भी याद रखना, कलीसिया में जो कोई अनुग्रह का सुसमाचार सुनाता है उससे नफरत करी जाती है। मगर पौलुस कह रहा है मैं मनुष्यों को खुश करने के लिए नहीं हूं, मेरे को मसीह ने चुना है उसका सुसमाचार प्रचार करने के लिए। हमेशा याद रखना, जब आप सुसमाचार सुनाओगे लोग बोलेंगे ये गलत प्रचारक है, ये तुम्हें गलत शिक्षा दे रहा है, ये तो पाप के विरोध में बोलता ही नहीं है। पाप के विरोध में बोल के अगर पाप छूट जाता तो बात ही क्या थी फिर? क्या बीमारी के विरोध में बोल के बीमारी खत्म हो जाती है या दवाई देनी पड़ती है? तो पाप का विरोध करना सुसमाचार नहीं, पुत्र की महिमा, पुत्र को उठाना सुसमाचार है। इसका मतलब ये नहीं कि पाप हम बोलते हैं कि वी आर लाइट विद दैट, मगर इस बात को समझो। अगर मैं एक शराब पीने वाले को बोलूं ओए क्यों पी रहा है शराब, मत पी शराब, वो कहेगा हाँ ठीक है अब कल से नहीं पीऊंगा। फिर घर में रात को देखोगे, रात को फिर उसे ढक्कन खोला होगा। क्यों? क्योंकि पाप का एक स्वभाव है जो उसके ऊपर प्रभुता कर रहा है। सो पाप के विरोध में बोलकर उसका छुटकारा नहीं, सुसमाचार उसको बताकर उसका छुटकारा है। आमीन। क्योंकि धर्म के जो शिक्षक है ना, वो अनुग्रह से नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन से घमंड को ले लेता है। क्योंकि वो कहते हैं मैंने 40 दिन 200 बार उपवास किया, तब परमेश्वर ने मेरे शहर में काम किया। हम कहते हैं नहीं, परमेश्वर ने प्रेम किया जगत से, इसलिए उसने इस शहर में कार्य करा। तो मनुष्य ना महिमा लेना चाहता है, ग्लोरी लेना चाहता है कि मैंने जो किया इसकी वजह से परमेश्वर ने ऐसा किया। पौलुस कहता है भैया ये वो बात नहीं है। सुसमाचार जो है ना वो हमेशा मसीह को महिमा देता है। जो व्यवस्था है वो इंसान को महिमा देती है। यीशु मसीह को किसने क्रूस पे चढ़ाया? व्यवस्था के शिक्षकों ने, उस समय सदूसी और फरीसियों ने, धर्म के शिक्षकों ने उसे क्रूस पे चढ़ाया। धर्म सुसमाचार से नफरत करता है और धर्म उन से भी नफरत करता है जो सुसमाचार प्रचार करते हैं। आमीन। आप देखो वो क्या बता रहे हैं। अब वो अपनी प्रेरिताई का क्या दे रहा है? सबूत दे रहा है। सोचो इस बारे में, अगर पौलुस एक झूठा प्रेरित होता तो उसके साथ वो सब खत्म हो जाता। यीशु मसीह उसके पीछे खड़ा नहीं होता। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो सच्चा प्रेरित है उसके पीछे यीशु स्वयं खड़ा है। क्योंकि चलो आपको एक जल्दी से एक बात बता दूं, क्योंकि कई लोगों के अंदर बहुत कंफ्यूजन है, तो मैं आपको कुछ क्लियर करना चाहता हूं कि अगर लोग आपको भी, क्योंकि आपको भी लोग बोलेंगे तुम गलत कलीसियाओं में जा रहे हो, याद रखना। क्योंकि जब शैतान एक संदेश को रोक नहीं सकता तो संदेश देने वाले को, उसको, उसके कैरेक्टर को खत्म करना चाहता है कि अगर लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे तो मैसेज भी रिजेक्ट हो जाएगा। आमीन। तो लोग बोलते हैं कि प्रेरित तो केवल बाइबल में थे, या प्रेरित केवल वो 12 थे।
12 प्रेरित थे, इसके अलावा कोई और प्रेरित नहीं थे, क्योंकि वे नहीं जानते कि प्रेरितों की भी अलग अलग कैटेगरी हैं। ये मैं थोड़ा अलग जा रहा हूं, मैं अगर इस पे ही जाऊं तो 2-3 संडे में आपको डीप में इसमें शिक्षा दे सकता हूं, मगर मैं आपको जल्दी से कुछ शिक्षा देना चाहता हूं। सबसे पहला जो यीशु मसीह है वो चीफ अपोस्टल है। क्या है? बोलो, प्रमुख प्रेरित। सबसे पहले रैंक में जो आता है, उसके जैसा अपोस्टल कोई नहीं। बाइबल यीशु मसीह को चीफ अपोस्टल कहती है। क्या कहती है? वो नंबर 1 प्रेरित है, उसके जैसा कोई नहीं। हम वहां पे पढ़ते हैं, इब्रानी 3:1 में लिखा है कि हमारा जो अपोस्टल और हाई प्रीस्ट है मसीह यीशु, तो मसीह यीशु को अपोस्टल कहा गया। किसको अपोस्टल कहा गया है? मसीह यीशु। वो पहला अपोस्टल है जो पिता ने भेजा। अपोस्टल का अर्थ होता है, अपोस्टलोस शब्द से आता है, जिसका मतलब है भेजा हुआ। और जो भेजा हुआ है वो उसी सामर्थ्य से भेजा हुआ है कि वो उसको दर्शा सके जिसने उसे भेजा है। आप जानते हैं जो शब्द अपोस्टल है वो धार्मिक शब्द नहीं है, वो मिलिट्री शब्द है। जो सीजर था, जो राजा था, उसके भी अपोस्टल्स होते थे। ये आप खुद जाके चेक करना, सीजर राजा के भी अपोस्टल्स होते थे। अपोस्टल्स वो लोग होते थे जो एक एरिया जहां पे सीजर ने अभी तक कब्जा नहीं करा, वहां उनको भेजा जाता था और उस जगह को कब्जा करते थे। उनको अपोस्टल्स उस टाइम में कहा जाता था। दे वर द एनवॉयज, रॉयल एनवॉयज, जो भेजे गए थे, जो कमांडर्स की तरह जाते थे और एक एरिया में जाके क्या करते थे? सीजर का जो राज्य है उसको स्थापित करते थे। तो यीशु मसीह पहला अपोस्टल है जो पिता ने स्वर्ग से भेजा और जो इस मकसद से आया कि पूरी पृथ्वी को स्वर्ग की तरह बना देगा। इसीलिए वो पहला अपोस्टल पिता ने स्वर्ग से भेजा। लिख लो जो लिखना चाहता है, इब्रानी 3:1। यीशु मसीह को अपोस्टल कहा गया है। आमेन, क्लियर? सबसे नंबर 1 अपोस्टल कौन है इस दुनिया में? नंबर 1 अपोस्टल कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। चलो ये क्लियर हो गया आपको। दूसरा जो श्रेणी आती है अपोस्टल्स की, उनको बोला जाता है अपोस्टल्स ऑफ द लैम्ब, यानी मेमने के अपोस्टल्स। और इनमें कोई और नहीं आ सकता, ये वही 12 थे। अगर आप जल्दी से लगाओ प्रकाशित वाक्य 21 और उसके 14, यहां पे लिखा है, नाउ द वॉल ऑफ द सिटी हैड 12 फाउंडेशंस and on them were the names of the 12 apostles of the lamb। यानी स्वर्ग में वो जो शहर है उसकी जो 12 नींवें हैं, उसकी 12 नींवों में वो 12 मेमने के प्रेरितों के नाम हैं। उनको मेमने के प्रेरित कहा गया। कोई आपसे पूछे नंबर 1 अपोस्टल कौन है? कौन है? यीशु मसीह। श्रेणी में दूसरा कौन आता है? जो 12 जिनको यीशु ने बुलाया, मती आजा, यूहन्ना आजा, ये क्या थे? ये 12 ये क्या है? अपोस्टल ऑफ द लैम्ब। तीसरी श्रेणी है फाउंडेशनल अपोस्टल्स, यानी नींव डालने वाले, परमेश्वर के घर में नींव डालने वाले। हम जानते हैं पौलुस उसमें नहीं था, 12 की लिस्ट में नहीं था, मगर पौलुस को यह अनुग्रह दिया गया कि वो नींव डाल सके कलीसिया में। इसीलिए आज भी जो हम वचन पढ़ रहे हैं नए नियम में, 2/3 वचन पौलुस प्रेरित ने लिखा है। इसमें वो भी अपोस्टल्स हैं जो यीशु ने बुलाए थे, जिन्होंने बाइबल को लिखा है। उनको कहा जाता है फाउंडेशनल अपोस्टल्स, क्योंकि इनको डायरेक्ट प्रकाशन प्रभु से मिला और इन्होंने क्या किया? वचन में लिखा। अब अगर आज कोई कहे कि मैं अपोस्टल हूं और मैं जो बोलता हूं वो बाइबल के जितना अधिकार रखता है, तो वो झूठा अपोस्टल है। क्योंकि अब नई फाउंडेशन नहीं डाली जा सकती, नई नींव नहीं डाली जा सकती। अब जो आज के समय में अपोस्टल्स हैं उनको बोला जाता है नॉन फाउंडेशनल या कंटिन्यूइंग अपोस्टल्स, कि जो नींव पहले से रखी जा चुकी है वो उसके ऊपर अब इमारत को बना रहे हैं। अपोस्टल्स आर वाइज मास्टर बिल्डर्स। वो क्या है? राज मिस्त्री की तरह है, जो नींव पहले से, नींव किसने डाली? ये हमारी नींव है। अब इसमें कोई और मिलावट नहीं हो सकती। मैं आज एक दर्शन देके ये नहीं बोल सकता एक स्वर्गदूत ने मुझे कुछ बोला और अगर वो बाइबल के विरोध में है तो वो झूठा है। आमेन, क्लियर है आपको? वचन से ऊपर अब कुछ नहीं है। अब जो प्रेरित हैं वो कौन से हैं? नॉन फाउंडेशनल, कंटिन्यूइंग। अब सेवकाई कंटिन्यू कर रही है, ठीक है? अब ये सोचो, प्रभु यीशु मसीह जब जा रहा था स्वर्ग में, तो वचन में लिखा है जब वो ऊंचे पे उठाया गया तो उसने मनुष्यों को क्या दिए? गिफ्ट्स दिए। और उन गिफ्ट में पहला गिफ्ट क्या है? अपोस्टल्स। तो यानी अगर केवल वो 12 होते तो मसीह यीशु जब स्वर्ग उठाया जा रहा था तो कभी नहीं कहता उसने देह को अपोस्टल्स दिए। इसका मतलब जब वो स्वर्ग उठाया गया, जो 12 पहले से प्रेरित थे, उसके बाद भी उसने क्या दिए? अपोस्टल्स दिए। और अगर आप बाइबल में देखो, पौलुस को और 12 को छोड़कर और बहुत सारे लोगों को अपोस्टल्स कहा गया है, बल्कि एक स्त्री को भी अपोस्टल कहा गया है। हालेलुया, सारी बहनें खुश हो जाओ। आमेन। ये वचन में देखो, जब हम देखते हैं बारनबस को प्रेरितों के कार्य 14 अध्याय में अपोस्टल कहा गया है। जेम्स को, जो यीशु मसीह का जो भाई था, सगा भाई, उसको अपोस्टल कहा गया है। एंड्रोनिकस और जूनिया, ये जो जूनिया है ये हस्बैंड वाइफ है। जूनिया एक स्त्री है जिसको अपोस्टल कहा गया। एंड्रोनिकस और जूनिया को रोमियो 16 में कहा गया। सिलास को अपोस्टल कहा गया। टिमोथी को अपोस्टल कहा गया। एफ्राविडस को अपोस्टल कहा गया। और हिस्ट्री में जब मैंने देखा चर्च फादर्स में,
बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको अपोस्टल्स कहा गया है, क्योंकि प्रेरितों की सेवकाई आज भी परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में रखी है और आज भी परमेश्वर उसके पीछे उसको बैक करता है। आप जानते हैं हम नागालैंड गए, नागालैंड में बिल्कुल अलग शिक्षा है। तो जब मैं आया तो वहां पे सारे लोग विरोध करने लगे, तो बोलने लगे ये झूठा है, ये झूठा आदमी अपने आप को अपोस्टल कहता है। मैंने अपने आप को नहीं बुलाया, मुझे तो यीशु ने डांट डाल के बोला कि तू उस सेवकाई में खड़ा नहीं हो रहा जो मैंने तुझे दी है। मैंने तो धक्का मारा है इसको 15 साल, और प्रभु ने एक दिन मुझसे कहा कि तू मुझे वो नहीं करने दे रहा जो मैं करना चाहता हूं, और जब तक तू सेवकाई में खड़ा नहीं होगा जो मैंने तुझे दी है, तो मैं तेरे द्वारा वो नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूं। तो जब नागालैंड में इतना नेगेटिव पीआर होने लगा कि ये झूठा अपोस्टल है, ये अपने आप को अपोस्टल कहता है, अपोस्टल तो केवल 12 थे। मैं अपने होटल के कमरे में गया, मैंने प्रभु के सामने घुटने टेके और मैंने प्रभु कहा, मैंने प्रभु अगर तूने मुझे बुलाया है और ये सेवकाई तेरी ओर से है तो तू ही जवाब देगा, मैं जवाब नहीं दूंगा। और पूरी दुनिया ने देखा नागालैंड में परमेश्वर ने क्या किया है। तो जब परमेश्वर आपके लिए खड़ा होता है, जब परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। वचन में लिखा है कि ये जो 5 सेवकाइयां हैं ये तब तक है जब तक कलीसिया मैच्योरिटी में ना जाए, परिपक्वता में ना जाए। आज कलीसिया में क्या एक गलत धारणा है आप जानते हैं, और ये अमेरिका से आई है। जानते हैं क्या गलत धारणा है? जो बाइबल कॉलेज जाता है वो पास्टर बनता है। पास्टर कहलाना बहुत कंफर्टेबल है, किसी को पास्टर बोलना, मगर प्रभु ने केवल पास्टर की सेवकाई नहीं दी। जो भी बाइबल कॉलेज से 500 बंदे पास आउट हुए, 500 के 500 पास्टर बनते हैं। अरे बाकी 4 सेवकाई का क्या? प्रभु ने केवल पास्टर नहीं बुलाए। इफिसियों 4:11 लगाओ, परमेश्वर ने अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स, टीचर्स, इवेंजलिस्ट एंड पास्टर्स, 5 सेवकाई प्रभु ने बुलाई हैं, और वो 5 सेवकाई आज भी हैं, क्योंकि कलीसिया आज भी है। आमेन। Do you know why devil hates the apostolic office? क्योंकि इसलिए नहीं कि वो टॉप में है, इसलिए कि परमेश्वर जब एक भवन को बनाना चाहता है, सबसे पहले जो पहला वो आता है ना, लेबर, मजदूर जब घर बनाने के लिए आता है, तो पहला लेबर जिसको परमेश्वर बुलाता है वो अपोस्टल्स है। आओ नींव डली, अब इसके ऊपर बढ़ाओ। जो इवेंजलिस्ट है वो क्या करता है? बाहर से जो लोग हैं उनको बचाता है और अंदर परमेश्वर के घर में भेजता है। और जो अपोस्टल्स हैं वो क्या करते हैं? वो परमेश्वर के घर की नींव डालकर, जो डली हुई ये मसीह जो नींव है, उसके ऊपर शिक्षा देते हैं, उसको बनाते हैं, एक ऑर्डर लेकर आते हैं। आमीन। खैर, जिनको नहीं मानना वो नहीं मानते रहेंगे, मगर परमेश्वर हमारी ओर है और वो उत्तर देता रहेगा। आमीन। जो हमारे विरोधी हैं, बस मैं क्या बोलूं, उन्हें बहुत सारा पॉपकॉर्न ले लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे द्वारा एक अच्छी पिक्चर उनको दिखाएगा। जो एक्सप्लॉइट्स हैं, जो बेदारी के काम है, वो रुकने वाले नहीं है मसीह के आने तक। आमीन। हालेलुया। हम उन्हें जलने के लिए बहुत सारे रीजन देंगे, टेंशन नहीं है आप, मगर पवित्र आत्मा की आग से जलते रहना। आमीन। ओके, अब पौलुस क्या कह रहे हैं? 11वें, हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं है। जो सुसमाचार मैं तुम्हें सुना रहा हूं वो मनुष्य का, यानी उसने मनुष्य से यह सुसमाचार नहीं सीखा। उसने किससे सीखा? महिमान्वित पुनरुत्थानित यीशु से पौलुस ने इस सुसमाचार को सीखा। आमीन। क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया। अब याद रखो, पौलुस जो एक व्यक्ति है वो भी एक फरीसी था, और बेस्ट जो टीचर था यरूशलेम में, गमलीएल, जो वहां का टॉप टीचर था, उससे पौलुस ने शिक्षा ली। तो यानी वो मनुष्य के द्वारा उसने व्यवस्था को सीखा था। मगर अब जब सुसमाचार की वो बात कर रहा है, यानी अब जो वो बता रहा है वो नहीं बता रहा जो गमलीएल ने उसको सिखाया, क्योंकि वो कह रहा है जो ये सुसमाचार है ये मनुष्य ने मुझे नहीं सिखाया। ये आगे देखो, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से, दैट मींस देयर इज अ गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैन। कई सुसमाचार मनुष्यों के रीति रिवाज की तरफ से हैं, मगर वो कह रहा है जो सुसमाचार मैं तुम्हें सुना रहा हूं ये मनुष्य की ओर से नहीं है। फॉर आई नीदर रिसीव्ड इट फ्रॉम मैन नॉर वॉज आई टॉट इट। आमीन। मैं ना तो मनुष्यों से मुझे मिला, ना मैं इसको सीखा हूं, मगर ये कैसे मेरे पास आया? बोलो, प्रकाशन से। आप जानते हैं पौलुस जो ये लिखता है, आखिरी रात जब यीशु पकड़वाया गया वो नहीं था वहां पे, यीशु मसीह ने उसको दर्शनों से और प्रकाशन, प्रभु ने उसको सिखाया सुसमाचार बैठकर। पौलुस को चुना गया इसके लिए। आमीन। अब सुनो, जो सुसमाचार पौलुस सुना रहा है वो कैसा है? वो मनुष्य के द्वारा नहीं है, वो प्रकाशन। यानी जो पौलुस की पत्रियां या जो सुसमाचार, इसीलिए इस टीचिंग का नाम मैंने ये भी रखा है, द गॉस्पेल दैट अपोस्टल पॉल प्रीच। हमें पता होना चाहिए वो कौन सा सुसमाचार है जिसका प्रचार जो पौलुस प्रेरित है वो करता था, क्योंकि वही असली सुसमाचार है। मैंने कहा वही असली सुसमाचार है जो पौलुस प्रेरित जिसका प्रचार करता था। आमीन। और उसी सुसमाचार को डिफेंड करने के लिए उसने लेटर लिखा, क्योंकि वो गुस्से से भरा हुआ है कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, तुमने उसको तोड़ मरोड़ दिया है। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय में तुम सुन चुके हो
कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। वही पौलुस क्या करता था? परमेश्वर की कलीसिया से नफरत करता था। ये वही पौलुस है जिसको पुराने नियम की व्यवस्था का जो एक स्कॉलर था, एक विद्वान था, मगर जितना ज्यादा उसने व्यवस्था को सीखा उतनी घृणा वो मसीह की कलीसिया से करता था। मैंने आपको क्या बोला? अगर व्यवस्था के अंदर हो तो जो अनुग्रह वाले हैं उनसे नफरत करोगे, और उसको लगता था ये परमेश्वर की सेवा है। आगे देखो क्या लिखा है। अपने बहुत से जाति वालों में से जो मेरी अवस्था के थे, यहूदी मत में अधिक बढ़ता था और अपने बाप दादाओं की परंपरा के लिए बहुत ही उत्साही था। इंग्लिश बाइबल सेज ही वाज जेलस, जलन रखता था। आज आपको एक नया ट्रेंड दिखेगा। लोग क्या करते हैं? आज किसी से आप सहमत नहीं हो, यूट्यूब में जाओ और वीडियो बना के उसको बोल दो ये तो बिल्कुल प्रभु की तरफ से ही नहीं, चाहे आप उसका जीवन जानते हो नहीं जानते, और उन्हें ऐसा लगता है ऐसा करके वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या है? जेलस है। यदि केवल कोई जेलस है या जलन से भरा हुआ है, पैशनेट है, इसका मतलब ये नहीं वो सही है। पौलुस जलन से भरा हुआ था और विद्वान था पुराने नियम में, मगर क्या था? परमेश्वर के घर का ही विरोधी था। वो विद्वान था पुराने नियम का, उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था। वो कहता था आई एम अ फैरिसी ऑफ फैरिसी, फरीसियों में टॉप हूं मैं, मेरे जैसा कोई नहीं है। मगर वही व्यक्ति मसीह की कलीसिया के विरोध था, उसका दुश्मन था। So just because somebody is jealous doesn't mean they are right. Some people can be sincere and they can be sincerely wrong. केवल इसलिए कि कोई सिंसियर है इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। वो जलन रखता है, आप नहीं जानते, अरे वो इतनी जलन रखता है प्रभु के लिए, अरे 40 दिन के उपवास खत्म हो, 2 दिन बाद फिर 40 दिन के उपवास में चला जाता है, फिर 5 दिन बाद फिर 40 दिन। इसका मतलब ये नहीं वो सही है, क्योंकि केवल उपवास और प्रार्थना ज्यादा करता है। पौलुस भी करता था। जब तक सुसमाचार हमारे जीवन में प्रकट नहीं होगा, कई बारी वही मसीह लोग मसीह की कलीसिया के विरोध में कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे को फाड़ खाने के लिए, एक दूसरे पे गलतियां निकालने के लिए। जब एक दिन प्रभु के सामने वो खड़े होंगे, प्रभु कहेगा बता तूने क्या किया सेवकाई में? ओ प्रभु मैंने ऐसी जलन रखी, मैंने इसको बताया ये गलत है, मैंने उसको बताया वो भी गलत है, मैंने इसको बताया तू तो बिल्कुल गलत है, और तू तो पूरा ही गलत है। और प्रभु कहेगा मेरे बेटे सबको गलत बताते बताते तो खुद गलत हो गया, तेरे को पता नहीं चला। क्योंकि हमारा काम लोगों को सही या गलत बताना नहीं, हमारा काम लोगों को मसीह की तरफ लेकर जाना है। हमारा काम सुसमाचार के बारे में बताना है। सही और गलत तो न्याय की कुर्सी में जो बैठा है वो न्याय करना जानता है। आमीन। कौन सही है कौन गलत है वो जानता है। एक दिन सारी किताबें खुल जाएंगी। यीशु ने कहा कुछ भी ऐसा नहीं जो छुपा हुआ है जो प्रकाश में ना आए। आज लोग क्या करते हैं? किसी को सुनेंगे, अगर किसी छोटी सी चीज से वो सहमत नहीं है, सीधे यूट्यूब में शिक्षा, ये भेड़िया है, ये है, ये वो है। मैं कहता हूं हे प्रभु। कई तो मैं देखता हूं बच्चे 20 साल के, और कई ऐसे परमेश्वर के दास हैं जो अब बूढ़े हो गए, जिन्होंने पूरे जीवन परमेश्वर की सेवा करी, उनके लिए उल्टा सीधा बोलते हैं और उन्हें लगता है हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। ऐसा करें। परमेश्वर ने हमें जीवनों को बनाने वाला, जीवनों को उजाड़ने वाला नहीं बनाया है। जो एनर्जी एक जिंदगी को नाश करने में लगती है, किसी की बुराई करने में लगती है, वही एनर्जी किसी का जीवन बनाने में भी लग सकती है, किसी को उठाने में लग सकती है, सुसमाचार के बारे में बताने में लग सकती है। यीशु ने कहा धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल मिलाप कराने वाले क्या कहलाएंगे? और बीच में झगड़ा और वो कराने वाले किसके पुत्र कहलाएंगे? हालेलुया। सो पौलुस क्या था? बहुत ही उत्साही था अपने बाप दादाओं के लिए। वो सताता था और कलीसिया को नष्ट करना चाहता था। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। आप पौलुस के जब सुसमाचार सुनेंगे ना, वो बार बार परमेश्वर के अनुग्रह की तरफ इशारा करता है। मैं जो हूं वो अनुग्रह की तरफ से हूं, मुझे जो बुलाया गया अनुग्रह से बुलाया गया, मेरी जो बुलाहट है अनुग्रह से है। जो कुछ भी आज हमारे जीवन में है वो समझो वो परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से है। आमीन। ये उसकी भलाई की वजह से, ये हमारे अच्छाई की वजह से नहीं, ये परमेश्वर की भलाई की वजह से है। सुसमाचार परमेश्वर की भलाई को प्रकट करती है। व्यवस्था मनुष्य की मेहनत को प्रकट करती है। व्यवस्था कौन लेकर आया? और व्यवस्था के अनुसार कितनी आज्ञाएं हैं व्यवस्था में जानते हैं आप? 10 तो कंडेंस्ड है। टोटल कितनी है? 613। अब पूरी आज्ञाओं में से व्यवस्था में लिखा है अगर आप सब में निपुण हो, परफेक्ट हो, 612 में परफेक्ट, मगर एक आज्ञा तोड़ दी तो व्यवस्था के अनुसार तुमने सारी आज्ञा तोड़ दी। इसीलिए मूसा जो व्यवस्था लेकर आया वो भी स्वयं ना कर सका। क्योंकि जो लोग सोचते हैं अच्छे कर्मों के द्वारा हम प्रवेश कर पाएंगे, वे कभी प्रवेश ना कर पाएंगे। क्योंकि चाहे कितना ही सिद्ध मनुष्य हो, कभी ना कभी अपने जीवन में एक बार तो चूक करेगा। कभी अपने जबान में, कभी अपने विचार में। क्योंकि बाइबल में बताती है पाप केवल कर्मों में नहीं, उद्देश्यों और विचारों में भी होता है। तो फिर कौन उस परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है? केवल अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है।
अब जब ये वचन मैं बोलता हूँ तो कई लोग बोलते हैं देखा ये आप बोल रहे हैं प्रार्थना नहीं करनी, क्या मैंने बोला है? ये वो मिलावट अपनी मिलावट यहाँ भी मिला रहे हैं, यहाँ मिलावट नहीं है। हम पूरी रात प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के लिए मैं नहीं कह रहा, प्रार्थना तो हम और करेंगे जब पिता को जान लेंगे। एक पुत्र घर में ज्यादा मेहनत करता है एक नौकर से। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे, क्या करे? परमेश्वर ने क्या किया? पुत्र को प्रकट किया। किसके ऊपर प्रकट किया? पौलुस के ऊपर। जब तक पुत्र हमारे अंदर प्रकट ना हो हम पुत्र का प्रचार भी नहीं कर सकते। अगर व्यवस्था में हूं, व्यवस्था में जो भी व्यवस्था के अधीन है वो क्या है? एक नौकर है। एक नौकर हमेशा नौकरों को जन्म देगा, एक स्वतंत्र हमेशा स्वतंत्र को जन्म देगा। तो वो कह रहा है परमेश्वर ने क्या किया? अपने पुत्र को, टू रिवील हिज सन इन मी, हिज सन हैज टू बी रिवील्ड इन अस दैट आई माइट प्रीच हिम। पहले पुत्र का हमारे अंदर प्रकट होना जरूरी है, तब हम उसके बारे में लोगों को बता सकते हैं। आमीन। सुसमाचार क्या है? बोलो पुत्र के बारे में, पाप के बारे में नहीं, पुत्र के बारे में। क्योंकि अगर पाप के विरोध में बोलना सुसमाचार है, फिर तो हर धर्म में सुसमाचार है। खुद सोचो, सब धर्म सिखाते नहीं सिखाते? झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, शराब सिखाते नहीं सिखाते? सारे धर्म सिखाते हैं। कोई ऐसा धर्म है जो कहता है नहीं नहीं और शराब पियो और चोरी करो और व्यभिचार करो? कोई है धर्म? सारे धर्म सिखाते हैं पाप के विरोध में, मगर एक सत्य अलग है जो पुत्र को प्रकट करता है और उसके द्वारा पाप का स्वभाव हमें से नाश हो जाता है। इसलिए आपको समझना जरूरी है। क्योंकि इस बात को समझो, अगर हर संडे हम आपको बोलेंगे पाप 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 मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो, मगर अगर आपको उसका सोल्यूशन नहीं देंगे तो व्यवस्था और स्ट्रांग हो जाएगी। द बाइबल सेज द स्ट्रेंथ ऑफ द सिन इज द लॉ। पाप का बल क्या है? यानी जितना मैं व्यवस्था के अधीन रहूंगा उतना पाप प्रबल हो जाएगा मेरे जीवन में। मैं आपको एक सत्य बात बता रहा हूं। मेरे एक दोस्त है और उसके पापा सेवा करते हैं और वो कह रहा मेरे पापा का एक ही मैसेज था, तंबाकू नहीं खाना, तंबाकू मत खाओ, बीड़ी मत पियो, तंबाकू मत खाओ, ये वो पूरे टाइम। और कह रहा एक दिन मेरा दिल टूट गया जब मैं घर गया और मैंने देखा अकेले में तंबाकू खा रहे हैं। आप हंस रहे हो मगर ये सच्चाई है। कितने सारे ऐसे पास्टर हैं जिनका पूरा मैसेज केवल था व्यभिचार मत करो, व्यभिचार व्यभिचार व्यभिचार, और आखिरी में वो खुद व्यभिचार में गिर गए। क्यों? क्योंकि अगर हम पुत्र को नहीं उठाएंगे, अगर हम नहीं पुत्र की बड़ाई करेंगे तो लोग फिर कैसे स्वतंत्र होंगे? क्योंकि स्वतंत्रता असली मसीह यीशु में है। एक बात बताओ, एक व्यक्ति बंधा हुआ है, उसको बांधा हुआ है, मैं कहूँ ए बंधा मत रहे, चल खुल जा। वो कहता खुलना तो चाहता हूँ, 20 साल हो गए, तो खोले तो सही। कोई कह रहा बोल तो रहा हूं मैं तुझे, खुल जा, ए चल बंद मत। ऐसे में होगा? हर संडे आ रहा है बंधा हुआ, लोग बोले ए चल बंद मत, बंधन मत है। पाप क्या है? एक बंधन है। स्वतंत्रता किस में है? मसीह यीशु में स्वतंत्रता है। जितना पुत्र को उठाया जाएगा उतना स्वतंत्रता हमारे जीवन में आएगी। The antidote to sin is the preaching of son। पुत्र का प्रकटीकरण ही पाप को नाश करता है। और आप जानते हैं क्या बोलते हैं? मुझे पता नहीं कौन सी बाइबल वो लोग पढ़ते हैं, मगर वो कहते हैं ये जो ज्यादा अनुग्रह का प्रचार करते हैं ना तो ये और पाप बढ़ता है इन कलीसियाओं में। सुना आपने? अनुग्रह ज्यादा बोलोगे अगर लोगों को तो लोग और पाप करेंगे। पुट रोमन 6:14 देखते हैं बाइबल में क्या लिखा है। जब अनुग्रह के बारे में आप ज्यादा सुनोगे तो क्या होगा? लेट्स सी। और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी क्योंकि, रुक जाओ, तुम पर की प्रभुता ना होगी क्योंकि बार बार तुम्हें बताया जाएगा पाप मत करो। आप जानते हो एक शराबी को कितनी बार बोला जाता है शराब मत पी? उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके बॉस, यहाँ पे कितने लोग आए जो 30 साल से शराब के अधीन थे, 30 साल से गालियां सुनते थे, मगर एक दिन सुसमाचार सुना और 30 साल का लत उन्हें छोड़ के चला गया। आप जानते हैं जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनको रिहैब में डालते हैं। अगर आपको नहीं पता है, अगर आप देखोगे जो रिहैब में जाते हैं, आपको पता है वहां पे क्या होता है? उनको पीटा जाता है, मारा जाता है, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। अगर दंड से पाप छूट जाता तो बात ही क्या था? ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर दंड देकर पाप छूट जाता तो बात ही क्या था? मगर वहां उनको मारते हैं, वो रोते हैं, कहते हैं आज के बाद ड्रग्स नहीं पिएंगे। जैसे ही वहां से बाहर आते हैं सबसे पहले ड्रग्स की तरफ भागते हैं। क्यों? क्योंकि पाप का स्वभाव कहां है? अंदर है। जब तक व्यवस्था के हम अधीन रहेंगे पाप प्रभुता करता रहेगा। अब यहां पे क्या लिखा है? तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। यानी अनुग्रह के अधीन पाप प्रभुता नहीं करता है। क्या ये आपकी बाइबल में लिखा है? इसीलिए शैतान नफरत करता है अनुग्रह के प्रचार से। क्यों? क्योंकि वो सच में छुटकारा लेकर आता है। मेरा एक दोस्त है और वो एक बुरी लत में था और बहुत समय से उसने बहुत कोशिश करी उससे बाहर आने की, वो बाहर नहीं आ पाया। तो वो किसी के पास गया, किसी अगुवे के पास, और उन्होंने कहा तूने इतने साल ये पाप कर दिया, नाउ दिस इज सिन अनटू डेथ। अब इसकी कोई क्षमा नहीं है क्योंकि इतने साल तूने कर दिया। अब जब ये उसने सुना तो उसके अंदर डर, तो उसने कहा जब नरक जाना ही है तो वो पूरा पाप करके जाते। तो वो और पाप की तरफ भागने लगा, बिल्कुल ही गलत जीवन में चला गया। फिर एक दिन प्रभु ने उसको बोला एक दिन कि वो मेरे को कॉल करे, तो उसने मुझे कॉल किया और मैं रोज उसको वचन से सुसमाचार बताने लगा। देख सुसमाचार में क्या कहा है। और सालों की वो लत कहां गायब हो गई उसे पता ही चला सुसमाचार सुनते सुनते।
क्योंकि द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट इज द पावर ऑफ सैल्वेशन। और आज वो पूरी रात बैठ के प्रार्थना करता है। क्यों? क्योंकि जब आपको प्यार हो जाएगा किसी से तो भैया किसी को बोलना थोड़ा पड़ेगा, उस व्यक्ति से मिलो और बात करो। आज मसीहों को परमेश्वर से प्रेम नहीं है, इतना डर है कि वो दूरी बनाए रखते हैं। आदम ने जब उसकी आवाज सुनी तो वो पीछे छुप गया। सो दशमांश कैसे दे रहे हैं? डर के। कलीसिया क्यों आ रहे हैं? डर के। बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं? डर के। परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, मगर सामर्थ का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है। पाप कब प्रभुता नहीं करेगा आपके ऊपर? जब आप किसके अधीन आओगे। तो यानी अगर आज भी पाप प्रभुता कर रहा है, यानी आप अनुग्रह के अधीन अभी, क्योंकि जिस दिन अनुग्रह के अधीन आ गए क्या उसका प्रकटीकरण होगा? पाप प्रभुता करना बंद कर देगा, क्योंकि वो अनुग्रह आपके अंदर सशक्त करेगा। अब दोबारा ठेके जाने का मन नहीं करेगा, अब दोबारा सिगरेट की तरफ हाथ नहीं जाएगा, अब दोबारा वो स्वभाव। क्यों? क्योंकि अंदर से अब अनुग्रह कार्य कर रहा है। अनुग्रह क्या है? सिंपल भाषा में अगर आज आपको समझा दूं, जो आप नहीं कर सकते वो परमेश्वर का पुत्र आपके द्वारा आपके अंदर से करने लग जाता है। यही अनुग्रह है। यीशु जो अब आपके अंदर रहता है, आप कहते हो प्रभु मैंने सब करके देख लिया, प्रभु मैं नहीं कर सकता। प्रभु कहेगा तू नहीं कर सकता, मगर मैं तेरे द्वारा कर सकता हूं। आपके द्वारा प्रभु जीने लग जाता है। एक बार रोमियो 5:17 लगाइए। अब आप समझ रहे हो कितनी कमी है कलीसियाओं में सुसमाचार की। कितनी जगह में गया, वहां पे पूरे साली से कहता है दाऊद ने गोलियत को, बहुत अच्छी बात है, दाऊद ने गोलियत को मारा, मगर वो सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार पुत्र के बारे में है। पौलुस जो ज्ञाता था पुराने नियम का, वो कहता है कुरिन्थियों को, जब मैं तुम्हारे पास आता हूं मैंने एक बात निर्णय ले लिया है, केवल मसीह और उसके क्रूस में जाने को मैं बताऊंगा तुम्हें। दैट्स इट। मुझे तुम्हें 36 कहानियां नहीं बतानी, तुम्हें मसीह के बारे में जानना जरूरी है। अच्छा मैं आपसे आज एक सवाल पूछता हूं, अगर आप किसी को मूसा की कहानी बताओगे क्या उद्धार पाएगा? दाऊद की, एलिया की, दानियल की, एलाइशा की, एलाइजा की, इज़ीकियल की, हगाई की, मलाकी की? इसका मतलब ये नहीं हम उनके बारे में नहीं बात करेंगे, मगर सुसमाचार जब आता है, कुसमाचार नहीं, सुसमाचार, वो पूरा पुत्र के बारे में है। पुत्र से शुरू होता है, पुत्र में खत्म होता है। The more son is revealed in you, the more you can preach about the son. क्योंकि बाइबल में क्या लिखा? जिसको पुत्र ने स्वतंत्र किया है वो सच में स्वतंत्र है। लोग कहते हैं ज्यादा अनुग्रह मत बताओ। मैं एक पास्टर के साथ बैठा था, वो कहते हैं ज्यादा अनुग्रह बताओगे तो पाप करने लग जाएंगे लोग। कई लोग कहते हैं तुम लाइसेंस दे रहे हो लोगों को पाप करने का। किसी ने लाइसेंस लिया आज तक पाप करने का? मुझे तो नहीं पता कहां मिलता है लाइसेंस। सब बिना लाइसेंस के ही पाप कर रहे हैं इतने समय से। ग्रेस इज नॉट द लाइसेंस टू सिन, ग्रेस इज द फ्रीडम फ्रॉम सिन। शैतान डरता है ज्यादा अनुग्रह से, क्योंकि जब ज्यादा अनुग्रह होता है तो उसको बोलते हैं अबंडेंस ऑफ ग्रेस। और जब अबंडेंस ऑफ ग्रेस आता है तो आप प्रभुता करने लग जाते हो। That's why the devil doesn't want you to have abundance of grace. क्या लिखा है? जब अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से जब वो पाते हैं तो वो क्या करेंगे? वो राज्य करेंगे। हिंदी बाइबल में यहाँ पे अनंत जीवन डाल दिया। क्या आप पौलुस के हृदय को समझ रहे हो कि वो कैसे डिफेंड करना चाहता है गॉस्पेल को, कि सुसमाचार की जो शुद्धता है वो खराब ना हो। सोचो आपके घर में पानी है, ड्रम में, ठीक है, पीने का पानी है, और उसमें एक चूहा आया, चूहे ने थोड़ी सी पॉटी कर दी उसमें, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, 3 ग्राम। पियोगे आप उस पानी को? क्यों? 3 ग्राम ही तो है। क्योंकि थोड़ी भी मिलावट उसको शुद्ध नहीं रखती। फिर थोड़ी भी मिलावट जब सुसमाचार में होती है तो वो सुसमाचार नहीं रह जाता। Amen. That's why God hates mixture. और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए, उन्हें मतलब हमें, जब आप पढ़ोगे कॉन्टेक्स्ट में, एक राज्य और राजा और याचक बनाया है। और वे क्या करते हैं पृथ्वी पे? अरे भिखारियों को राज करते हुए देखा है कभी? तो धर्म बनाता है हमें भिखारी और परमेश्वर बनाता है हमें उत्तराधिकारी। हालेलुया। तो सुसमाचार समझोगे तो राज्य करोगे। राज्य कहां राज्य करोगे? वहां तो करोगे ही अनंत जीवन में, पृथ्वी में भी राज्य करोगे। वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। रोमियो 5:17 में बताया गया है राज्य करने के लिए हमें धर्म रूपी वरदान और अनुग्रह की बहुतायत चाहिए। क्या चाहिए? Abundance of grace and the gift of righteousness, and we shall reign as kings. बोलो मुझे राजाओं की तरह राज्य करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। जब व्यवस्था है तो पाप प्रभुता करता है, अनुग्रह में हम प्रभुता करते हैं। हालेलुया। फिर क्या हुआ? वो कह रहा है जब परमेश्वर ने मुझे अपने पुत्र को प्रकट करा कि मैं अन्य जातियों में उसका क्या सुनाऊं? सुसमाचार सुनाऊं। तो मैंने ना तो मां सलहू से सलाह ली, ना यरूशलेम को उसके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। यानी उसको कॉन्फर्मेशन नहीं चाहिए था 10 लोगों से, आप कन्फर्मेशन दो। ही न्यू कि उसको परमेश्वर ने बुलाया है, उसको परमेश्वर ने बुलाहट दी है।
और जब मैं एक स्टडी कर रहा था पौलुस के लेटर्स में, आप जानते हैं पौलुस के लेटर्स में वो पाप के विरोध में कितनी बात करता है? लेस देन 5%। आप खुद पढ़ के रिसर्च करो। लेस देन 5% जो पौलुस चिट्ठी लिखता है वो पाप के विरोध में बात करता है। 95% वो बात करता है मसीह कौन है और तुम मसीह में अब क्या बन चुके हो। ये असली सुसमाचार है। इसका मतलब ये नहीं कि हम टॉलरेट करते हैं, इस चर्च का पवित्रता का स्टैंडर्ड उतना ही है, बट हम लोग ये जानते हैं पाप के विरोध में चिल्लाने से पाप से नजात नहीं, पुत्र के बारे में प्रकट करना ही पाप से नजात है। फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया। कैफा कौन है जानते हैं ना? पीटर। ओके 3 साल बाद पौलुस कब गया? 3 साल के बाद, जो प्रभु ने जब उसको बताया रेवलेशन, उसके 3 साल बाद वो पीटर से मिला है और उसके पास 15 दिन तक रहा। परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी को ना मिला। सो वो 2 प्रेरितों को मिला। और ये जो प्रभु का भाई है जेम्स इज नॉट द जेम्स पीटर जॉन जेम्स, दिस इज डिफरेंट। दिस इज जीसस रियल ब्रदर। ये वही पर यीशु मसीह का भाई है जो पहले उसका मजाक उड़ाता था, मगर अब वो प्रभु को जान चुका है। ओके तो 2 प्रेरितों से मिला पौलुस प्रेरित। कौन? किस किस से? पीटर और जेम्स, जो परमेश्वर के भाई। जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं, देखो परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूं कि वे झूठी नहीं है। तो अपने जीवन के बारे में गवाही दे रहा है। इसके बाद मैं सीरिया और कलिकिया के प्रांतों में आया, पर यहूदिया की कलीसियाओं में जो मसीह में थे मेरा मुंह कभी नहीं देखा था। जो यहूदिया में कलीसिया थी वो नहीं जानते थे पौलुस कौन है, परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था वो अब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नष्ट करता था। क्यों? क्योंकि पहले आंखें धर्म से उसकी बंद थी, अब आंखें सुसमाचार से खुल गई हैं। मैं आपको आज एक बात कहूंगा, ऑलवेज बी नोन फॉर व्हाट यू आर फॉर, नॉट व्हाट यू आर अगेंस्ट। कई लोग आज किसके लिए जाना चाहते हैं? जिस चीज के वो विरोध में। ये सुसमाचार नहीं है। मैं इसके विरोध में हूं, मैं उसके विरोध में हूं। नहीं नहीं, वी विल नॉट बी नोन फॉर व्हाट वी आर अगेंस्ट, वी विल बी नोन फॉर व्हाट वी आर फॉर। और वे मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। वो अपना फॉर्मर कंडक्ट बता रहा है कि भैया मैं भी यहूदियों में से निकला हुआ हूं। वो जानता है व्यवस्था को, इन एंड आउट जानता है। इसीलिए बाद में लिखता है कि व्यवस्था के अधीन रहोगे तो कभी तुम प्रभुता नहीं कर पाओगे, तुम्हें अनुग्रह के अधीन आना पड़ेगा। दैट्स व्हाई अपोस्टल पॉल इज द अपोस्टल ऑफ ग्रेस। वो अनुग्रह का सुसमाचार लेकर है, मगर रिलीजियस माइंड को ग्रेस कभी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आज आपको एक बात बताता हूं और पहला चैप्टर खत्म है। ये चैप्टर नॉर्मल था, सेकंड से बहुत मीट शुरू हो जाएगी। आमेन। इसीलिए हम लोगों को बहुत जरूरी है कि हमें सुसमाचार में अपनी जड़ को पकड़ना है, सुसमाचार को जानना है। आपकी मेहनत क्यों है? कि मसीह आपके जीवन में प्रकट हो। अगर कोई भी ऐसी चीज है जो आप नहीं कर पाते अपनी बल में, बोलो मसीह तो मेरे अंदर रहता है। प्रभु जो मैं नहीं कर सकता ना वो आप कर सकते हो। अनुग्रह मांगो उस एरिया में। जब अनुग्रह आ जाएगा उस एरिया में, आपको क्या लगता है पूरा बाइबल क्या मनुष्यों के बारे में? अगर आप देखो, क्या इब्राहिम में कमी थी? क्या उसने झूठ बोला? दाऊद, एलाइजा, पतरस। जब आप पढ़ोगे ये कहानी मनुष्यों की सिद्धता के बारे में नहीं, ये कहानी परमेश्वर पिता की भलाई के बारे में है कि कैसे वो साधारण मनुष्यों को चुनता है अपनी महिमा प्रकट करने के लिए। इट रिवील्स हिम। हमने लास्ट संडे भी क्या देखा था? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला फरीसियों को कि तुम जो वचन को पढ़ते हो और वचन जो मेरी गवाही देते हैं, किसी गवाही देते हैं? मेरी। तुम मेरे पास नहीं आते कि तुम अनंत जीवन पा सको। इसीलिए तो धर्म आपको क्या कहता है? अगर तू मेहनत करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा तो एक दिन तू उस लक्ष्य में पहुंच जाएगा। मेहनत करता रहे करता रहे करता रहे करता रहे। सुसमाचार शुरू होता है इससे कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, और यदि संतान है तो फिर वारिस भी हैं, पिता के वारिस और मसीह के संगी वारिस भी हैं। इस चीज से सुसमाचार शुरू होता है कि तुम अब परमेश्वर की निज संतान हो। अब जो हम बढ़ रहे हैं वो एक बेटे की तरह बढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं कि घर में एक बेटे को कैसे रहना है। मगर सुसमाचार शुरू ही होता है गुड न्यूज से कि हमने घर के अंदर जन्म ले लिया है। एक नौकर सदा घर के अंदर नहीं रहता, एक दास सदा नहीं रहता, मगर एक पुत्र सदा रहता है। हालेलुया। और अगर उससे जन्मे हैं तो फिर उसके हैं। मैंने कहा अगर उससे जन्मे हैं तो उसके हैं। कितने लोग यहाँ पर जब आप बड़े हुए तो आपके माँ बाप ने आपका ख्याल किया, फिर आप सीखे, बोलना सीखे, चलना सीखे। ऐसा था कोई पैदा हुआ ऐसा होगा? ला 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 ला। माँ बाप से सीखे आप, आपके पिता ने आपको सिखाया, आपकी माता ने आपको सिखाया। तो अगर वो बाप है तो सिखाएगा एक पुत्र कैसे चलेगा, सिखाएगा पाप के ऊपर कैसे प्रभुता करनी है, सिखाएगा जैवन जीवन कैसे जीना है, सिखाएगा बीमारियों को कैसे हराना है, सिखाएगा शैतान की ताकत के ऊपर कैसे चलना है। अरे अगर वो हमारा पिता है तो हमारी उंगली पकड़कर हमें सिखाएगा कि कैसे हम उसकी तरह चल सकते हैं। मगर सुसमाचार ये है
गुड न्यूज ये है कि हमने उसके घर में जन्म लिया है। वी आर नॉट लेबरिंग टू बी एक्सेप्टेड। जिस दिन एक स्त्री गर्भ धारण करती है, जब पता लगता है दोनों हस्बैंड वाइफ को, उस दिन से वो नाम रखने लग जाते हैं, बच्चों का तैयारी करने लग जाते हैं। जिस दिन वो जानते हैं कि हमारा बच्चा आने वाला है, वो ग्रहण किया जा चुका है। धर्म हमें कहता है आखिरी में परमेश्वर तराजू लेगा, और उनको श्योर नहीं है, वो घर में बुलाएगा, हाथ बढ़ाएगा तो प्यार करने के लिए, या तो बेटा। सोचो अगर आप किसी ऐसे घर में हो जहां डिसफंक्शन है, जहां जो बाप है मारता है बच्चों को फुटबॉल की तरह, अगर आप उस घर में गए और हाथ बढ़ाओगे बच्चे को प्यार करने के लिए, वो डर जाएगा। धर्म ने पिता की ये छवि हमें दी है कि आखिरी में वो देखेगा कि ये लायक है मेरे साथ रहने के या नहीं। यीशु ने कहा, मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं कि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। हालेलुया। जब सुसमाचार जान लोगे तो एक हियाव आ जाएगा कि अरे मेरे पिता का घर है। हमने क्या पढ़ा अभी कि उद्धार कर्मों से नहीं है। तो आप जानते कितनी कंफ्यूजिंग गॉस्पेल है। अंत में हम बोलते हैं जब मसीह आएगा तो क्या चेक करेगा आपके, हम बोलेंगे प्रभु ये तो स्कैम हो गया हमारे साथ, ये तो बहुत बड़ा स्कैम है, क्योंकि हमें तो बताया गया था कि उद्धार कर्मों से नहीं है। हमें क्या पता था आखिरी में आप कर्म ही चेक करोगे। जब असली उद्धार होगा ना तो कर्म अपने आप बदलते जाएंगे, क्योंकि वो पिता सिखाता जाएगा। जो अविनाशी बीज आपके अंदर है वो हर एक गलत स्वभाव को नाश करता जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो पेड़ मेरे पिता ने तुम्हारे अंदर नहीं लगाए वो सारे पेड़ उखाड़े जाएंगे यीशु के नाम में। That's why it's very important we have the revelation of the gospel. सुसमाचार धर्म नहीं है, ना सुसमाचार की शिक्षा धार्मिक शिक्षा है। किस धर्म के अंदर डालोगे उसको? ऐसा हो सकता है कि कहीं किसी जगह में मुझे बुलाया जाए और मेरी वाइफ को ना बुलाया जाए मेरे साथ, अब मैं जाऊं उसको लेके तो उसे रोक दें, हो सकता है ऐसा? Because we both are one. ऐसा हो सकता है कल को कि मैं कहीं जाऊं और वो जूडा को रोक दे, मेरे बेटे को रोक दें, या मेरे बच्चों को रोक दें, एलियाना को रोक दें, अमाया को रोक दें। नहीं, तो हम परमेश्वर की संतान और हम मसीह की दुल्हन हैं। हालेलुया, आमेन। वी आर वन विद हिम। अगर वो ग्रहण किया गया है तो हम उसमें सदा के लिए ग्रहण करे गए हैं। अब हमारी पूरी प्रार्थना होनी चाहिए जुलाई के महीने में। मैं चाहता हूं कि आप सुसमाचार में जड़ पकड़ लो, कि कोई भी आके आपको कोई भी भविष्यवाणी दे के कोई भी आपको बरगला ना दे, कोई जड़ पकड़। वो कहता है अगर हम में से कोई मनुष्य या स्वर्गदूत भी आके कोई और सुसमाचार प्रचार करे तो वो श्रापित हो। वो ऊपर आप नहीं जानते, वहां पे 14 लोग प्रार्थना कर रहे थे, एक स्वर्गदूत आया उन्हें नरक में ले गया और वहां पे वो देख रहे परमेश्वर के बच्चे नरक में जल रहे हैं। मैंने अच्छा किसको माने, वचन को या एक दर्शन को जो पता नहीं किसने देखा? और कई लोग यूट्यूब की टीचिंग देखने अब क्या होगा। अगर एक यूट्यूब की शिक्षा या एक यूट्यूब का किसी की गवाही आपके पांव हिला देती है तो यानी पांव अभी सुसमाचार में जमे नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अभी सुसमाचार में स्थापित नहीं किया अपने आप को। मैं प्रार्थना करता हूं ये जुलाई का महीना परमेश्वर की धार्मिकता में अपने आप को स्थापित करने का महीना हो। याद है इस साल के शुरुआत में प्रभु ने जो शब्द दिया था कि ये साल स्टैब्लिश होने का साल है परमेश्वर की राइचियसनेस में, उसकी धार्मिकता में, मनुष्य की धार्मिकता में नहीं, उसकी धार्मिकता में स्थापित होने का ये क्या है, ये साल है। कम ऑन, अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद देता हूं तेरे बेटे और बेटियों के लिए। प्रभु इनके साथ कुशल से हो प्रभु, ये दीर्घायु जिए, तेरी उद्धारता के परिपूर्णता को देखें प्रभु। करुणा और भलाई सदा इनका पीछा करता रहेगा प्रभु। ज्ञान और प्रकाशन से इन्हें भर दे कि ये सुसमाचार के भेद को समझ सके पिता यीशु के नाम में। पिता मैं इनको ब्लेस करता हूं, इनका आना इनका जाना ब्लेस्ड है परमेश्वर। इनका जीवन एक सेलिब्रेशन होगा प्रभु। ये सेलिब्रेट करते करते, तेरी भलाइयों को याद करते करते, तेरी करुणा को, तेरी अच्छाइयों को याद करते करते अपने अनंत के घर में प्रवेश करेंगे प्रभु। प्रभु मैं इनको ब्लेस करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और कलीसिया ने कहा आमीन।